Do you know why your period or menstruation is very painful, unfair, and random? And what are the hormones are responsible during our period or menstrual cycle, which definitely and really affect our mood? Let's talk about it. In 60 seconds, you will understand your cycle better than other adults. And stay till the end, then one detail explains everything. Literally everything. Your body is basically running four different modes every month. But firstly, we will talk about what is menstruation. Hmm. So, let's talk about the menstruation's definition, or let's know the actual definition or menstruation. What is menstruation? Firstly, we have to know. ठीक है, तो हम लोग इसको हिंदी में पढ़ेंगे. ठीक है, menstruation एक्चुअली होता क्या है? Periodical vaginal bleeding. In one line, periodical vaginal bleeding means एक periodical vaginal bleeding means इसका मतलब ये होता है कि changes uterus और ovaries cycle from time of menarche and menopause. ठीक है, menarche और menopause के समय में जो भी menstruation changes होते हैं और bleeding होती है, bleeding stop हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं menstruation cycle. ठीक है, इसमें दो कंडीशन देखने को मिलता है. पहला होता है मेनार्क एंड दूसरा होता है मेनोपॉज. तो कोई बता सकता है कि मेनोपॉज कौन सी एज में होता है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लोग को पता हो तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो मेनार्क होता है वो जब फर्स्ट पीरियड आता है. जब फर्स्ट पीरियड होता है अराउंड 10 to 11 एज के आसपास में. पहले तो ये काफ़ी मतलब 12-13 तक होता था एज, बट अभी ये काफ़ी एनवायरनमेंट की वजह से, सराउंडिंग की वजह से एंड ईटिंग हैबिट की वजह से चेंज हो गया है. आजकल तो ये 10 to 11 एज के बीच में आ जाता है पीरियड, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो जो ये मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टाइम आता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क. और जब यही मेंस्ट्रुएशन एंड होता है, यानी कि कोई फीमेल है उसका एज 40 to 45 के आसपास हो गया, तो उसके आसपास में मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो नॉर्मली स्टॉप हो जाता है, नहीं होता है. ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज. ठीक है, मेनोपॉज में मेनोपॉज पॉज आ रहा है. ठीक है, इसको भूलना नहीं है. और ये बहुत कॉमन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए. ठीक है, एग्जाम्स में ये सब नॉर्मली बहुत पूछे जाते हैं ऑप्शनल्स में. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इट्स कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स. so there are so many hormones which are regulates our menstruation, or during our menstrual cycle there are so many hormones are responsible. okay, जैसे कि नॉर्मली बताऊँ तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ऑल्सो LH, FSH हार्मोन, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. उसके पहले हम लोग जानते हैं इट्स मेन एम टू रिलीज ओवम फ्रॉम ओवरीज. ठीक है, ओवम रिलीज होता है ओवरी से, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओवेरियन साइकिल. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इट इज़ ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन यूट्राइन, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूट्राइन साइकिल. तो हम लोग को यूट्रस में भी चेंजेस देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग इसको यूट्राइन साइकिल भी बोलते हैं. नॉर्मल एवरेज लेंथ ऑफ पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 28 डेज. ठीक है, 28 डेज का एक पूरा साइकिल होता है जिसमें फर्स्ट से लेके 7th डे तक मेंस्ट्रुएशन होता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है. कुछ लोग का 2 से 5, कुछ लोग का 3 से 6, ऐसे दिन चलता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. और उसके बाद जो 8th से लेके आपका 19th डे होता है उसमें आपका इनफर्टिलिटी होता है. ठीक है, उस समय आपका फर्टिलिटी होता है, यानी कि हाईएस्ट फर्टिलिटी टाइम या चांसेस जो होते हैं वो मेंस्ट्रुएशन के ख़त्म होने के बाद वाला जो फेज़ आता है उसको हम लोग फर्टाइल फेज़ बोलते हैं. ठीक है, फर्टाइल फेज़ आपका 19th डे तक होता है. 20th डे से 28th डे तक आपका इनफर्टिलिटी शुरू हो जाता है. ठीक है, यानी कि इसको हम लोग इनफर्टिलिटी फेज़ बोलते हैं. इस समय जो वुमन होती हैं वो कंसीव नहीं करती हैं या नहीं कर पाती हैं, बहुत रेयरली या ना के बराबर चांसेस होता है कि वो लोग कंसीव करें इस टाइम में. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं
कि जो मेंस्ट्रुएशन फेज़ होता है वो आपका 3 टू 5 डेज़ होता है, मैंने आपको बता दिया, जिसको हम लोग ब्लीडिंग फेज़ बोलते हैं, ठीक है? पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज़, ब्लीडिंग फेज़ जिसको बोलते हैं। दूसरा एवरेज ब्लड लॉस इन वन नॉर्मल, मतलब जो एक मेंस्ट्रुएशन होता है, एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, उसमें नॉर्मली कितना ब्लड लॉस होता है आपका? 35 टू 50 ml ब्लड लॉस होता है पर मंथ एवरी पीरियड में, ठीक है? एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है? तो ये आप पता कैसे लगाओगे कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है या नहीं? मैं बताती हूँ। 1 घंटे के अंदर में अगर आप 1 से अधिक पैड का यूज़ कर रहे हो या टेम्पोनेट का यूज़ कर रहे हो, 1 घंटे के अंदर में आपको 1 से ज़्यादा बार में चेंज करना पड़ रहा है अपने पैड को या टेम्पोनेट को, तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम है, हैवी ब्लीडिंग है। आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से। आगे हम लोग देखते हैं, चेक ज़रूर करना, ठीक है? आगे देखते हैं। इसके पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने आपको बताया था मेनार्क एंड मेनोपॉज़ के बारे में। तो आप मुझे बता सकते हो कि मेनार्क एंड मेनोपॉज़ क्या होता है? और जो मेनोपॉज़ होता है वो किस एज के आस-पास में होता है? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके बाद है हमारा फेज़। तो फेज़ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगी। तब तक के लिए जो भी मैंने आपको बताया है वो आप स्किप मतलब बैक करके फिर से देख सकते हो, ठीक है? इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू and you want to know more about your menstruation cycle, what are the phases and what happens in those phases, what is cramp, why it is happens with our body, and how to reduce your cramp, how to manage your period, okay? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इसके बाद आगे मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।